बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आप सबके साथ मुकम्मल अप्लाई का प्रोसेस शेयर करेंगे कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तहत जो ऑफिशियली जिसका आगाज़ हो चुका है। और इसके अप्लाई के प्रोसेस दो तरीके से हैं। आप चाहें तो लैपटॉप से भी अप्लाई कर सकते हैं या आप चाहें तो इनकी जो ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि एक्साइज डॉट सिंध के नाम से, आप वहाँ से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने अपना स्टेटस किस तरीके से चेक करना है। और इसके अलावा मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में क्यूरीज पूछी जा रही थी कि सर क्या अगर हमारे नाम पे बैंक अकाउंट ना हो बट अगर मोटरसाइकिल हमारे नाम पे हो तो क्या हमें रकम वसूल होगी या नहीं होगी। रीसबमिट का हमारे पास एसएमएस आया कि हमने अपनी जो दरखास्त है वो दोबारा किस तरीके से रीसबमिट करवा सकते हैं। क्या हम अपनी जो रकम है वो इजी पैसा जैस कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या नहीं, हम आईबीएम नंबर किस तरीके से अपना हासिल कर सकते हैं। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो आपकी क्यूरीज है वो लाजमी कवर करना चाहूँगा, अच्छे तरीके से डिस्कस करना चाहूँगा ताकि जब आप लोग अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। अच्छा, सबसे पहले देखें कि एक अप्लाई का प्रोसेस के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं, तो आपने सिंपली इनका जो मेथड है वो समझना ज़रूरी है। इनके जो बेसिकली अप्लाई का जो प्रोसेस है वो दो तरीके से आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑफिशियली अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आपके पास मोबाइल है तो आपने प्ले स्टोर पे जाके एक्साइज सिंध के नाम से जो इनकी ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह मोबाइल से भी बताऊंगा और आपको लैपटॉप से भी अप्लाई करने का तरीकेकार बताऊंगा। बट उससे पहले अगर आपको ये मालूम करना है कि आपके नाम पे आपकी मोटरसाइकिल है या नहीं, वो आपने किस तरीके से आपने चेक करना है, वो भी यहाँ पे जो फैसिलिटी है इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको ही देखने को मिलेगी। आपने सिंपली इनकी मेन वेबसाइट पर आ जाना है जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज़ से पहले ना अभी मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा दूँ कि ये देखें कि पैसे वसूल हो रहे, लोगों को रकम मिल रही है, रिसीव्ड बाय, यहाँ पे इनको किस तरीके से रिसीव हुई है मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम के तहत, ये इनका अकाउंट नंबर है और ये इनको 2000 रुपये रकम वसूल हो चुकी है। तो आप लोगों को क्यों नहीं पैसे मिल रहे? तो इसका मतलब ये है कि आप मतलब कोई मेरा अप्लाई के प्रोसेस की तरीकेकार जो कंप्लीटेड वीडियो है आप मुकम्मल तरीके से नहीं देख रहे। ये मतलब अगर आप मुकम्मल वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको किस तरीके से रकम मिलेगी? आप जब एक प्रोसेस है, एक मेथड है, अगर आप उसको ही सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ही होगी ना। यहाँ पे देखें कि ओटीपी कोड भी लोगों को रिसीव हो रहा है। उसके बाद आपने अपना जो स्टेटस है वो किस तरीके से चेक करना है, वो भी नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। हर एक चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है आपको मैं डिटेल में इसलिए ही बताता हूँ ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। बट उसके बावजूद भी मुझे कमेंट सेक्शन में यही चीज़ें पूछी जा रही होती हैं। ठीक है, तो बराए मेहरबानी वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब अभी स्किप मत कीजिएगा। आपने सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद सबसे पहले आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपकी जो मोटरसाइकिल है, टू व्हीकल है, दो पहिए वाली सवारी है, वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। आपने सिंपली आना है ऑनलाइन व्हीकल वेरिफिकेशन बाय सीएनआईसी, आपने इस पे दबाना है। आप जैसे इस पे दबाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन व्हीकल वेरिफिकेशन का फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपली टू व्हीकल पे दबाना है। इस पे दबाने के बाद आपने जिसके नाम पे मोटरसाइकिल है आपने यहाँ पे उसका शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है। देन आपने सिंपली आई एम नॉट अ रिबॉर्ड पे दबाएंगे तो आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और उनके साथ साथ उनके रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब मोटरसाइकिल का नंबर है वो भी आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीकेकार ये है। दूसरा तरीकेकार ये है कि मिसाल की बात, अगर आपके पास अभी मोटरसाइकिल है तो आपके पास उस मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट नंबर है। ठीक है, और अब मगर मगर आपको ये मालूम करना है कि उस नंबर के थ्रू के किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो आपने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन व्हीकल रजिस्ट्रेशन, आपने इस पे दबाएंगे। इस पे दबाने के बाद यहाँ पे टू व्हीकल आ रहा है, यहाँ पे आपने कोई शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं इंटर करना। आपका जो भी मोटरसाइकिल का नंबर होगा आपने सिंपली वो इंटर करना है। इंटर करने के बाद आई एम नॉट अ रिबॉर्ड पे दबाएंगे तो आपने सर्च पे दबाना है। तो आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपकी मोटरसाइकिल किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, इस हिसाब से आपने देख लेना है। फॉर सपोज ये मेरे किसी जानने वाले के नाम पे रजिस्टर्ड है तो उनका नाम आ रहा है, तो आपने देख लेना है कि आपके खानदान में किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो आपने उसी के नाम पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू कर देनी है। फिर आपने ये दो इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद आपने ऑफिशियल इनकी ये जो पोर्टल है सब्सिडी वाला, आपने इस पे आ जाना है जो कि पीपल मोटरसाइकिल फील्ड सब्सिडी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तहत। यहाँ पे देखें कि चेक स्टेटस को फिलहाल अभी आप छोड़ दें। सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जिसके नाम पे मोटरसाइकिल हो आपने उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, देन आपकी जो भी मोटरसाइकिल का नंबर होगा आपने वो एंटर करना है। देन आपने सिंपली आई एम नॉट अ रिबॉर्ड पे दबाने के बाद आपने सिंपली चेक एलिजिबिलिटी वाले पे दबा देना है। इस पे दबाने के बाद अगर आपकी यहाँ पे जो मोटरसाइकिल है वो रजिस्टर्ड होगी, देखेंगे पीछे आपको मैंने इस तरीके से आपको चेक करने का तरीकेकार इसलिए बताया ताकि आपका जो रिकॉर्ड है वो एक्साइज डॉट सिन डॉट पीके के पास लाजमी होना चाहिए। अगर आपका रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो आपका अप्लाई नहीं होगा, तो आपने मतलब वो वाली चीज़ को भी लास्ट में अपने माइंड में मेक श्योर कर लें। ठीक है, ये तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आपकी नॉलेज में आपको पता लाजमी होनी चाहिए। आपने जैसे इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्साइज का जो पोर्टल है वो अब डेटाबेस के थ्रू उनका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि इस बंदे के नाम पर ये वाली मोटरसाइकिल है। ठीक है, इस तरीके से
तो इस तरीके से आपका नाम आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देन आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आपने वो एंटर करना है। अच्छा, मोबाइल नंबर आपने ज़रूरी नहीं कि जिसके नाम पे मोटरसाइकिल हो आपने उसी का मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, ठीक है? अगर बेहतर होगा कि आप उनका दे दें, अगर नहीं है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। देन आपने सिंपली सेंड ओटीपी पे दबाएँगे तो आपके पास ओटीपी कोड आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर के ऊपर, आपने वो एंटर करेंगे। वो एंटर करने के बाद नंबर 3 ऑप्शन आपके पास आ जाएगा कि आपने अपना यहाँ पे आईबीएम नंबर यहाँ पे एंटर करना है। अच्छा, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के तहत जो अनाउंसमेंट की गई है, अगर आपका सिंध बैंक में अकाउंट है तो आपको रकम 24 घंटे के अंदर, और अगर इसके अलावा अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है तो आपको 3 दिन के अंदर, मतलब 72 घंटे के अंदर अंदर आपको रकम वसूल कर दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर भी उसी का ही देना है जिसके नाम पे मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हो, मतलब आईबीएम नंबर। फॉर सपोज यहाँ पे अगर आपके वालिद साहब के नाम पे मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है, ठीक है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर आप अपने आपके वालिद साहब का कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, बट अगर आपके वालिद साहब का ईज़ी पैसा या जैज़ कैश अकाउंट नंबर है, तो आपने अपना ईज़ी पैसा, जैज़ कैश का अकाउंट ओपन करके वहाँ पे जो आईबीएम नंबर होगा, आपने वो यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो मेन चीज़ ये है कि आपका जो आईबीएम नंबर है ना, वो उसी के नाम पे होना चाहिए कि जिसके नाम पे मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हो, क्योंकि वो टाइटल मैच करते हैं। ये वाली चीज़ भी मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ इनके पोर्टल के ऊपर, ठीक है? ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ये देखिए व्यूअर्स, मिसाल की बात है, मैंने अपनी दरखास्त दी थी या किसी और कैंडिडेट की जिन्होंने मुझसे ऑनलाइन अप्लाई करवाया था, ये उनका आईबीएम नंबर है, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा आ रहा है कि पेमेंट इन प्रोसेस, आपकी जो रकम है वो प्रोसेस में है। योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन पास्ड वैलिडेशन एंड दी सेंड टू द सिंध बैंक, ठीक है? जब आपकी जो तमाम इंफॉर्मेशन सेंड कर दी जाएगी सिंध बैंक को फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर वेरिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय आईबीएम विद टाइटल, मतलब यहाँ पे जो आपने आईबीएम नंबर दिया होगा वो उसी बंदे के नाम पर का टाइटल होना चाहिए जिसके नाम पे मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हो। होपफुली आपकी ये चीज़ क्यूरी कवर जो मुकम्मल हो चुकी होगी। अब अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आ रहा था कि जो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा था कि अगर बैंक अकाउंट ना हो तो क्या हमें रकम मिलेगी? प्लीज़ एडवाइस करें। जी बिल्कुल मिलेगी। अगर आपका ईज़ी पैसा जैज़ कैश अकाउंट नंबर भी है तो देन भी आपको रकम ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। भाई अच्छा, यहाँ पे जो सेकंड कमेंट जो पूछा जा रहा था कि भाई जिस पे बाई के फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है उसका सीएनआईसी आईबीएम नंबर नहीं है। ये भी सवाल का जवाब मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। अच्छा, अगर आपको रीसबमिट का एसएमएस आया तो आपने तमाम ये सेम प्रोसेस को अगेन फॉलो करना है। अगर आपका ईज़ी पैसा जैज़ कैश अकाउंट है तो आपको 3 दिन के अंदर यहाँ पे रकम फराहम कर दी जाएगी हुकूमत सिंध की तरफ से पीपल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम के तहत। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज थी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने तमाम मुकम्मल करने की कोशिश की होंगी। ये देखें कि स्क्रीनशॉट आप देख लें कि इनका फेसबुक का एक स्क्रीनशॉट है जो कि कैंडिडेट से जिन्होंने मुझसे अप्लाई करवाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह से इनको 3 दिन के अंदर अंदर ही या 24 घंटे के अंदर इनको रकम जो है वो फराहम कर दी गई है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे आपका आईबीएम नंबर भी दे दिया जाएगा। ओ सॉरी, चेक स्टेटस, आपने स्टेटस किस तरीके से चेक करना है वो भी आपको नंबर दे दिया जाएगा, और आपको इस तरीके से एसएमएस भी वसूल हो जाएगा, ठीक है? तो आपने ये नंबर अपना संभाल कर रखना है, किसी के साथ शेयर भी मत कीजिएगा। अच्छा, अगर आप शेयर कर भी देंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो कोई शो ही नहीं हो रही। जस्ट आप अपना यहाँ पे स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं कि आपको रकम जो है वो फराहम कर दी गई है या नहीं की गई है, ठीक है? अगर यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें आपने अपने माइंड में लास्ट में याद रखनी है। व्यूअर्स, अभी हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ कि आपने यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई मोबाइल से किस तरीके से करना है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह भी शॉर्ट सी वीडियो में एक बता देता हूँ ताकि आप सबकी जितनी भी क्यूरीज हैं वो मुकम्मल तरीके से कवर हो जाएँ। ओके व्यूअर्स, मोबाइल से अप्लाई का प्रोसेस के लिए सिंपली आपने अपने प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपने सिंपली एक्साइज सिंध के नाम से जो सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास ऐप जो इंस्टॉल्ड है तो ओपन का ऑप्शन आ रहा है। इस टाइप का आपके पास यहाँ पे लोगो वगैरह आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन ये वाले ऐप को ही डाउनलोड करना है। सिंपली आपने ओपन वाले बटन पर दबाएंगे। ओपन वाले बटन पर दबाने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये तमाम इंटरफेस आपको लैपटॉप पे भी, अपने जो है आपका डेस्कटॉप उस पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? इस तरीके से आपने तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी इंटर करनी है, और आप चाहें तो अपनी यहाँ पे मोटरसाइकिल व्हीकल वेरिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने जानना चाह रहे हैं कि आपकी मोटरसाइकिल किसके नाम पर रजिस्टर्ड है तो आपने आना है व्हीकल वेरिफिकेशन के ऊपर। इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे 2 तरीके का आ रहे हैं, ठीक है? आपने यहाँ पे टू व्हीकल पे आना है। अगर आपके पास नंबर प्लेट नंबर है, याद है अगर आपको आपकी मोटरसाइकिल का, तो आप यहाँ पे वो भी एंटर कर सकते हैं, या नहीं तो जिसके नाम पे मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है आपने उसका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि किसके नाम पे मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है और आपकी मोटरसाइकिल का क्या नंबर प्लेट नंबर है, ठीक है? इस तरीके से आपने देख लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपने वो मालूमात हासिल करने के बाद आपने आना है, यहाँ पे आपका नंबर फर्स्ट आ रहा है पीपल मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम, आपने इस पर दबाना है। इस पर दबाने के बाद आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा जिसके नाम पे मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है आप वो एंटर करेंगे। अपनी बाइक का यहाँ पे प्लेट नंबर एंटर करेंगे, ठीक है? रजिस्ट्रेशन नंबर, देन आपके पास नीचे जो भी कैप्चा आ रहा होगा आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद आपके पास नंबर सेकंड ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा जिसमें आपके पास ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट में
नाम आपके पास शो होगा, क्योंकि वो बैकएंड पे डेटाबेस के थ्रू आपका जिसके नाम पे मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड होगी उसका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। देन आपने नीचे मोबाइल नंबर अपना एंटर करना है, उसी मोबाइल नंबर के ऊपर ही आपको यहाँ पे आपका स्टेटस चेक करने का भी आपको कोड आएगा और आपको ओटीपी कोड भी आएगा। तो बराए मेहरबानी आप अपना यहाँ पे जो मोबाइल नंबर देना है वो एक्टिव देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके पास सेंड ओपीटी कोड का ऑप्शन आएगा, आपने अपना ओटीपी कोड मोबाइल नंबर पे से रिसीव करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपके पास नंबर थर्ड ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप अपना आईबीएम नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। अच्छा, यहाँ पे जिसके नाम पे मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है ना, आपने उसी के नाम का यहाँ पे आईबीएम नंबर यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपका सिंध बैंक में अकाउंट है तो आपको रकम जो है 24 घंटे के अंदर, अगर किसी और बैंक में अकाउंट है तो आपको यहाँ पे 72 घंटे के अंदर रकम फराहम कर दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि अगर आपका बैंक अकाउंट है तो देनी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इजी पैसा जैस कैश का भी अकाउंट नंबर है, आपने सिंपली एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है अपने इजी पैसा जैस कैश की, वहाँ पे जो भी आपका आईबीएम नंबर होगा आपने वो कॉपी करके भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए शराइत ये है कि आपका इजी पैसा या जैस कैश का अकाउंट ऑनर का नाम भी उसी के नाम पे होना चाहिए जिसके नाम पे मोटरसाइकिल है, ठीक है। इस तरीके से आप चाहे तो मोबाइल के थ्रू भी या लैपटॉप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप आएंगे बैक पे आने के बाद जैसे ही आपका अप्लाई हो जाएगा तो आप चाहते हैं तो अपना स्टेटस चेक करना ट्रैकिंग नंबर, तो आपको एसएमएस के थ्रू इस तरीके से आपको आपका जो है ट्रैकिंग नंबर भी फराहम कर दिया जाएगा। इस तरीके से देखा जाए, मैंने ये वाली चीज़ भी आपको दिखा दी है। आपने सिंपली इस पर दबाएंगे अपना ट्रैकिंग नंबर एंटर करने के बाद आपका मैंने फॉर एग्जांपल मैं अपना वाला यहाँ पे एंटर कॉपी कर लेता हूँ आप सबके लिए। इसमें कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह शो नहीं होगी, जस्ट आपको ये बता दिया जाएगा कि आपकी जो रकम है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है या आपकी रकम जो है वो वेरिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर है। तो ये वाली चीज़ आप यहाँ से अच्छे तरीके से देख लें व्यूअर्स, ठीक है। वीवर्स, उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज थी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हमने तमाम सवालात के जवाब देने की मुकम्मल तरीके से कोशिश की होंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझसे जितना हो सका मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। आज की इस वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बता दिया है कि किस तरीके से आप अपनी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद आपने लैपटॉप से किस तरीके से अप्लाई करना है या मोबाइल से किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। देन उसके अलावा आपने अपना जो स्टेटस है वो किस तरीके से चेक करना है मोबाइल पे भी या लैपटॉप पे भी, वो भी तरीक़ेकार मैंने आप सबको बता दिया है। व्यूअर्स, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं जो बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।